नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांग्लादेश में जारी छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया। सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, मधेपुरा, गोपालगंज, गया और मुंगेर समेत 15 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में जारी छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने लोगों से स्थानीय थाना और जिला पुलिस कार्यालय के टोल फ्री नंबर 14432 और 112 पर किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में आज पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसमें तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। राज्य सरकार ने खरीद नीति में बड़ा बदलाव करते हुए स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई नीति के तहत बिहार के उद्यमियों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि बिहार की कंपनियां हैं, यदि एलवा जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां, लोकल परचेजेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, जीएसटी का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉइज हैं वह भी बिहार के होने चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार ने सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लघु खनिज के जो अवैध खनन होते थे उसमें जो सूचना देते हैं, जो सीक्रेट गोपनीय सूचना देते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है। तो ट्रैक्टर की अगर सूचना देगा तो 5,000 रुपए उस सूचना देने वाले को गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन 5,000 रुपए दिया जाएगा। और जो बड़े वाहन है, जो ट्रक है, उसमें 10,000 रुपए उसको सूचना के लिए दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप 4,315 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे कम करने के लिए गाड़ियों की गति सीमा तय करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन के परिचालन को भी स्वीकृति प्रदान की। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट द्वारा अवैध खनन पर सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9473191437 और 9939
596554 जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए देश भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। धोखाधड़ी को रियल टाइम में रोकने के लिए एनपीसीआई के साथ जोड़ा गया। जुलाई 2024 से 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बचत की गई। टोल फ्री नंबर 1930 को अप्रैल 2020 में आरंभ किया गया। इस प्रकार से सरकार तमाम ऐसे प्रचार प्रसार कर रही है। दूरसंचार विभाग से ने जून 2024 में 1.92 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट किया और 2.9 लाख मोबाइलों को हेडसेट से भी ब्लॉक किया। लगातार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद में बहुत कमी देखी गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 38 रह गई है। वर्ष 2013 में यह संख्या 126 थी। 2004 से 14 तक की उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। मोदी की एनडीए सरकार के इस 10 वर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गंवाई है। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है। नागरिकों की जान गंवाने में कमी आई है। जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है 69% की इसमें कमी आई। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 19 एम्स ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को अब तक 3,24,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ये जानकारी दी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच की शुरुआत 89.34 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ की। वहीं पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इधर हॉकी में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस पर दायर सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले को समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने कहा कि संजीव हंस के खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोई केस नहीं बनता है। गौरतलब है कि संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर पटना के रूपसपुर थाने में एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। संजीव हंस ने इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों के लिए कल से पुनर्परीक्षा का आयोजन होगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई ने कल से शुरू हो रही परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है।
ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अभ्यर्थियों से किसी भी झांसे में नहीं आने की अपील की है। श्री ढिल्लों ने बताया कि किसी प्रकार की सूचना देने के लिए ईओयू ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। सार्वजनिक 2 ईमेल आईडीज और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचना असूचना हो, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वायरल खबरें फैला रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, वो सब की सूचना हम लोगों को समय पे मिलेगी तो हम लोग उन पे समय रहते एक्शन कर सकेंगे। जो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है जो कि 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा वो है 8544428404 और हम लोगों ने 2 ईमेल आईडीज भी दी हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। हम आप लोगों को विज्ञप्ति के माध्यम से भी आप लोगों को दे देंगे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकतर नदियां उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर और घाघरा नदी सिवान के दरौली में चेतावनी के स्तर से ऊपर बनी हुई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और कमलाबलान नदी मधुबनी के जयनगर में उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज से आज नदी में 1,57,340 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में भी पानी बढ़ते क्रम में रिकॉर्ड किया गया। इधर पटना के भदुआ में धोबा नदी का तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ रकबे में लगी धान की फसल डूब गई। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भी फैल गया है। इस बीच सोन नदी के जलस्तर में कमी आने से रोहतास और अरवल जिले में बाढ़ का खतरा टल गया है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिले के तिलौथू प्रखंड क्षेत्र स्थित सरैया घाट सोन टीला पर फंसे 18 किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जलस्तर बढ़ने के बाद ये सभी किसान पिछले 3 दिनों से नदी की धारा में फंसे थे। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 198.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बेतिया में 164 और सुपौल के राघोपुर में 148.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, गोपालगंज, कैमूर, गया और मुंगेर समेत 15 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। अगले 24 घंटों में सहरसा, मधेपुरा, गया, नवादा, मुंगेर, रोहतास, खगड़िया, बेगूसराय, जहानाबाद, पटना, अररिया, किशनगंज, भभुआ, पश्चिम चंपारण एवं गोपालगंज में भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ होने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बेगूसराय जिले के बरौनी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 1543 लीटर शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश में जारी छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया। सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, मधेपुरा
मधेपुरा, गोपालगंज, गया और मुंगेर समेत 15 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।